टेक ब्रेकिंग 1। रूस के खिलाफ कनाडा की चाल बेकार, अमेरिका ने कर दिया वीटो। ब्रेकिंग 2। अमेरिका की भारत को धमकी, रूस से हथियार खरीदने पर रोक लगाने की जरूरत। बिग ब्रेकिंग 3। गाजा पर अरब देशों का मास्टर स्ट्रोक, यूरोप के कई देशों ने दिया साथ, ट्रंप का प्लान हुआ ध्वस्त। बिग ब्रेकिंग 4। सीरिया में मौत का तांडव, महिलाओं को सड़कों पर बिना कपड़ों के घुमाया गया, फिर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई, 1000 से ज्यादा मौत। बिग ब्रेकिंग 5। ऑस्ट्रेलिया में हरियाणा के सीरियल रेपिस्ट का पर्दाफाश, खूबसूरत महिलाओं को जॉब का झांसा देकर इंटरव्यू के बहाने बुलाया, ड्रग्स देकर उनका रेप किया और हिडन कैमरे से वीडियो बनाए। बिग ब्रेकिंग 6। ट्रंप का बड़ा धमाका, कनाडा की सीमा पर फिर से निगाहें, कनाडा के कई हिस्से पर कब्जा करने की तैयारी में अमेरिका, जल संधि भी खतरे में। बिग ब्रेकिंग 7। ब्रह्मोस के डर से कांप रहा था पाकिस्तान, बाजवा के पसीने छूटे, इमरान खान ने मुल्क को किया शर्मिंदा। बिग ब्रेकिंग 8। अमेरिका की चाल, निखिल गुप्ता को दबाव में लाकर भारत के खिलाफ उगलवाना चाहता है ट्रंप प्रशासन, भारत पर प्रेशर क्रिएट करने की नई साजिश। बिग ब्रेकिंग 9। ट्रंप को ईरान का करारा जवाब, खामेनेई बोले बदमाश सरकार है अमेरिका, मुझे ट्रंप का कोई पत्र नहीं मिला। बिग ब्रेकिंग 10। ब्रिटेन का हाल बेहाल, टेक दिए घुटने, भारत से मांगी मदद, वक्त ने खेला बड़ा खेल। बिग ब्रेकिंग 11। पाकिस्तान फिर कश्मीर में आतंक फैलाने की साजिश में जुटा, टीटीपी के पूर्व प्रवक्ता ने खोली आईएसआई की पोल। बिग ब्रेकिंग 12। अयोध्या में सुहागरात पर दर्दनाक घटना, दूल्हा फंदे से झूला, दुल्हन बेड पर मृत मिली, दोनों का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार, पुलिस 3 एंगल से कर रही जांच। बिग ब्रेकिंग 13। शाहरुख, अजय और टाइगर को जयपुर उपभोक्ता अदालत का समन, विमल पान मसाले के प्रचार को लेकर नोटिस, आरोप केसर के नाम पर जनता को किया जा रहा गुमराह। बिग ब्रेकिंग 14। महिलाओं को एक हत्या करने की छूट दी जाए, एनसीपी, शरद पवार की महिला विंग ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र, दमनकारी बलात्कारी मानसिकता खत्म करने की मांग। मुंबई की घटना के बाद उठी मांग। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जिचिल्स। मैं हूं जिचिल्स विक्रम। अमेरिका की धौंस भारत पर नहीं चलेगी, रूस से हथियार खरीदने पर रोक लगाने की जरूरत। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका खुद को दुनिया का खलीफा समझ बैठा है, अब भारत को धमका रहा है कि रूस से हथियार खरीदना बंद करो। ब्रिक्स में भारत की ताकत बढ़ती देख अमेरिका परेशान है। अमेरिका के वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक खुलेआम बोल रहे हैं कि भारत को रूसी सैन्य उपकरणों पर रोक लगानी होगी, साथ ही भारत से निष्पक्ष व्यापार की मांग कर रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ने यहां तक कह दिया कि भारत को अमेरिकी हथियार ही खरीदने चाहिए, लेकिन भारत अब किसी की डिक्टेशन पर नहीं चलेगा, अमेरिका को भी यह समझना होगा। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में हिंदू मंदिर पर हमला, खालिस्तानी साजिश का खुलासा। अमेरिका के कैलिफोर्निया में हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया, दीवारों पर मोदी और हिंदुस्तान विरोधी नारे लिखे गए। यह हमला ठीक उस समय हुआ जब लॉस एंजलिस में खालिस्तानी जनमत संग्रह होने वाला है। मंदिर बनाने वाली बीएपीएस संस्था ने हमले की तस्वीरें शेयर कर साजिश का पर्दाफाश किया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। भारत ने इस घटना को घृणित बताते हुए निंदा की है। हिंदू संगठनों ने कहा, अमेरिका में लगातार बढ़ रही हिंदू विरोधी घटनाएं चिंता का विषय हैं। पिछले 2 साल में 10 से ज्यादा मंदिरों को इसी तरह निशाना बनाया गया। क्या अमेरिका में हिंदुओं के खिलाफ साजिश हो रही है? नेक्स्ट खबर, रूस के खिलाफ कनाडा की चाल बेकार, अमेरिका ने कर दिया वीटो। कनाडा ने रूस की शैडो फ्लीट पर नकेल कसने के लिए G7 में टास्क फोर्स बनाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन अमेरिका ने उसे वीटो कर दिया। जस्टिन ट्रूडो, जो रूस पर शिकंजा कसना चाहते थे, उन्हें अमेरिका की नई रणनीति ने झटका दे दिया। अमेरिका अब रूस पर सख्ती की भाषा हटाने और चीन पर दबाव बढ़ाने की वकालत कर रहा है। यह साफ दिख रहा है कि ट्रंप प्रशासन रूस के प्रति नरम रुख अपना रहा है। यह भारत के लिए फायदेमंद होगा। नेक्स्ट खबर, कुलभूषण जाधव को अगवा कराने वाला मुफ्ती ढेर, पाकिस्तान में घुसकर किया गया काम तमाम। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मुफ्ती शाह मीर की रहस्यमयी मौत हो गई। वह वही शख्स था जिसने भारतीय नौसेना के अधिकारी कुलभूषण जाधव को अगवा करने में आईएसआई की मदद की थी। शुक्रवार रात नमाज पढ़कर बाहर निकला और बाइक सवार हमलावरों ने उसे छलनी कर दिया। कट्टरपंथी पार्टी जमीयत उलेमा इस्लाम का यह सदस्य हथियार और मानव तस्करी में भी शामिल था। पाकिस्तान ने कुलभूषण को जासूसी के झूठे आरोप में फंसाया, लेकिन अब उसके ही लोग मार खा रहे हैं। क्या पाकिस्तान अब अपने ही गुनाहों का शिकार बन रहा है? नेक्स्ट खबर,
ऑस्ट्रेलिया में हरियाणा के सीरियल रेपिस्ट का पर्दाफाश, मिला सबसे कठोर सजा। हरियाणा के रेवाड़ी का बालेश धनखड़, जो खुद को बिजनेस टाइकून बताता था, ऑस्ट्रेलिया में घिनौने अपराध का मास्टरमाइंड निकला। इस दरिंदे ने कोरियन युवतियों को जॉब का झांसा देकर इंटरव्यू के बहाने बुलाया, ड्रग्स देकर उनका रेप किया और हिडन कैमरे से वीडियो बनाए। अदालत ने उसे 13 रेप, नशीला पदार्थ देने, हमला करने और बिना सहमति वीडियो रिकॉर्डिंग के कुल 39 मामलों में दोषी पाया। सिडनी कोर्ट ने इस घिनौने अपराध के लिए उसे 40 साल की सजा सुनाई, जिसमें 30 साल बिना पैरोल जेल में काटने होंगे। धनखड़ को गिरफ्तार करने के बाद उसके अपार्टमेंट से 45 से ज्यादा वीडियो बरामद हुए, जिनमें बेहोश युवतियों पर उसका अत्याचार रिकॉर्ड था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पता चला कि धनखड़ कोरियाई सिनेमा का दीवाना था। उसके टारगेट पर अकेली काम की तलाश करने वाली और सिडनी में नई आई कोरियन महिलाएं थीं। जब कोई कोरियन युवती इंटरव्यू के लिए आती तो वह उसे होटल हिल्टन कैफे में बुलाता था। इस दौरान वह डिनर, सोजू, वाइन का ऑफर देता था। ओपेरा हाउस का नजारा दिखाने का वादा करता था। इससे युवती उसके झांसे में आ जाती, उसे वर्ल्ड स्क्वायर टावर में अपने अपार्टमेंट में ले जाने का बहाना बनाता था। धनखड़ कहता था कि उसकी कार की चाबियां अपार्टमेंट में हैं। चाबियां लेने के लिए युवतियों को अपने अपार्टमेंट तक ले जाता, फिर उन्हें शराब या आइसक्रीम ऑफर करता था, जिसमें नशीले पदार्थ होते थे। चूंकि युवतियों को नौकरी की जरूरत होती थी, इसलिए वह इससे इनकार नहीं करती, मगर शराब या आइसक्रीम खाते ही युवतियां बेहोश हो जाती। फिर धनखड़ उनके साथ बेहोशी की हालत में ही रेप करता था। इस दौरान हिडन कैमरे से उनका वीडियो भी बनाता था। उसके पास एक स्प्रेडशीट भी मिली, जिसमें वह अपने शिकार को कोड वर्ड में लिखता था। इस सनकी दरिंदे को पकड़ने के लिए एक पीड़िता ने बहादुरी दिखाई, जिसने बाथरूम में छिपकर अपनी सहेली को मैसेज भेजा। उसने सहेली को कहा, मैं डरी हुई हूं और मेरी नजर धुंधली हो रही है, मैं बहुत चिंतित हूं। वह मुझे जबरन चूमने की कोशिश कर रहा है। सहेली ने उसे कहा कि वह नीचे आए, क्योंकि उसे नहीं पता कि इस वक्त वह कौन सी मंजिल पर है। इस दौरान धनखड़ युवती को अपने लिविंग रूम की तरफ घसीट रहा था और उसके साथ जबरदस्ती डांस करने की कोशिश कर रहा था। यहां से जैसे तैसे छूटकर युवती सिडनी पुलिस के पास गई। चौंकाने वाली बात यह भी है कि बालेश धनखड़ ऑस्ट्रेलिया में भारतीय जनता पार्टी के ओवरसीज फ्रेंड्स का अध्यक्ष रह चुका था। उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुब्रमण्यम स्वामी और कई बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थीं। कांग्रेस ने इसे लेकर भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि बेटियों को इनसे बचाने की जरूरत है। सिडनी कोर्ट ने इसे ऑस्ट्रेलिया के इतिहास के सबसे क्रूर अपराधों में से एक माना और सबसे कड़ी सजा सुनाई। अब यह दरिंदा अपनी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे सड़ेगा। नेक्स्ट खबर, अमेरिका की चाल, निखिल गुप्ता को दबाव में लाकर भारत के खिलाफ उगलवाना चाहता है ट्रंप प्रशासन। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भारत पर दबाव बनाने की नई चाल चल दी है। निखिल गुप्ता, जो पहले ही अमेरिका की जेल में बंद हैं, अब उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का नया आरोप लगा दिया गया है। पहले उन पर खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नूम की हत्या की साजिश रचने का आरोप था। अब अमेरिका उनकी सजा 40 साल तक बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुप्ता को मजबूर किया जा रहा है कि वो भारत के खिलाफ झूठे बयान दे। अगर भारत चुप बैठा रहा तो वॉशिंगटन नई साजिश रच सकता है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के गोल्फ कोर्स में बवाल, फिलिस्तीन समर्थकों ने मचाई तबाही, दीवारों पर लिखे अपशब्द। डोनाल्ड ट्रंप के ब्रिटेन में स्कॉटलैंड स्थित टर्नबेरी गोल्फ रिसोर्ट पर शनिवार को फिलिस्तीन समर्थकों ने जमकर तोड़फोड़ मचाई। दीवारों पर लाल रंग से फ्री गाजा और फ्री फिलिस्तीन लिख दिया। ट्रंप के लिए गालियां लिखी गईं, गोल्फ कोर्स में गड्ढे कर दिए गए, खिड़कियां और लाइट्स तोड़ डाली गईं। फिलिस्तीन एक्शन ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। ट्रंप ने हाल ही में गाजा को इजराइल के हवाले करने और वहां अमेरिकी निर्माण की बात कही थी। इस बयान के बाद गाजा समर्थकों में उबाल आ गया। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन का हाल बेहाल, भारत से मांगी मदद, वक्त ने खेला बड़ा खेल। कभी भारत पर राज करने वाला ब्रिटेन आज कटोरा लेकर खड़ा है। लंदन के मेयर सादिक खान ने ग्रोथ प्लान पेश किया, जिसमें भारतीय निवेश और टैलेंट की बड़ी भूमिका होगी। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्तंभ अब भारतीय कंपनियां, छात्र और प्रोफेशनल्स बन गए हैं। भारतीय टेक कंपनियां लंदन में इनोवेशन हब खोल रही हैं। भारतीय छात्र ब्रिटेन की शिक्षा व्यवस्था को नया जीवन दे रहे हैं। वक्त का पहिया घूम चुका है। अब भारत की ताकत से लंदन की साख बच रही है। नेक्स्ट खबर, ब्रह्मोस के डर से कांप रहा था पाकिस्तान, बाजवा के पसीने छूटे, इमरान खान ने मुल्क को किया शर्मिंदा। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारत ब्रह्मोस दागने की तैयारी में था।
पाकिस्तान की एयर डिफेंस उसे रोकने में नाकाम होती। इस दौरान पाकिस्तान में एक दिलचस्प वाकया हुआ, जिसका खुलासा अब पाकिस्तान की मीडिया ने किया है। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को रिपोर्ट मिली कि भारत रात 9 बजे हमला करेगा। जनरल बाजवा की टांगें कांप रही थीं, पसीना बह रहा था। आनन फानन हाई लेवल बैठक बुलाई गई, लेकिन प्रधानमंत्री इमरान खान ने बैठक में आने से मना कर दिया। पाकिस्तान की फजीहत बढ़ती देख बाजवा और शाह महमूद कुरैशी ने गिड़गिड़ाकर अभिनंदन को छोड़ने का फैसला किया। इमरान की गैरमौजूदगी ने पाकिस्तान को दुनिया में कमजोर और कायर साबित कर दिया। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन में पाकिस्तानी समुदाय ने बना दिया 21वीं सदी का हरम। चचेरे भाई बहन की शादी पर मचा बवाल। ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड शहर में चचेरे भाई बहन की शादी आम बात हो गई है, खासकर पाकिस्तानी समुदाय में। रिपोर्ट के अनुसार यहाँ की 46% पाकिस्तानी महिलाओं ने अपने चचेरे भाइयों से शादी की है। अब सरकार इस प्रथा पर बैन लगाने पर विचार कर रही है। पूर्व मंत्री रिचर्ड होल्डन ने इस पर सख्त कानून की मांग की है, जबकि लेबर पार्टी ने इसका विरोध किया है। आनुवंशिक बीमारियों के बढ़ते मामलों ने इस बहस को और गर्म कर दिया है। नेक्स्ट खबर, न्यूजीलैंड से हिसाब चुकता करने का वक्त। जहां भारतीय साल भर में कमाते हैं, वहां के लोग 20 दिन में छापते हैं। भारत और न्यूजीलैंड का मुकाबला सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं, बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक टकराव भी है। न्यूजीलैंड की आबादी भारत के एक शहर से भी कम, लेकिन उनकी पर कैपिटा इनकम भारत से 18 गुना ज्यादा। जहां भारत में महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु डुबकी लगाते हैं, वहीं न्यूजीलैंड के 51% लोग खुद को नास्तिक मानते हैं। लेकिन आज का मुकाबला सिर्फ क्रिकेट का नहीं, सम्मान का भी है। न्यूजीलैंड ने भारत से 2 आईसीसी फाइनल छीने। अब वक्त है इस हिसाब को पूरा करने का। नेक्स्ट खबर, सीरिया में तबाही। 2 दिन में 1000 से ज्यादा मौतें। अल्पसंख्यक समुदाय को फांसी पर चढ़ाया। सीरिया में 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। सुन्नी अबू जुलानी के खिलाफ शिया असद समर्थकों का खूनी पलटवार। गृहयुद्ध फिर शुरू। सीरिया में खूनी संघर्ष चरम पर पहुंच चुका है। यहां पर हिंसा के समय महिलाओं को सड़कों पर बिना कपड़ों के घुमाया गया, फिर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। इस भयावह दृश्य ने हिंसा को और भड़का दिया। लताकिया और टार्ट्स में सुरक्षा बलों और असद समर्थकों के बीच भयंकर लड़ाई में 2 दिन में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरक्षा बलों ने 745 से ज्यादा अलावी समुदाय के लोगों को फांसी दे दी। इस हिंसा ने सीरिया को एक बार फिर गृहयुद्ध की कगार पर ला दिया है। पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के वफादार लड़ाके भी बड़ी संख्या में मारे गए। सीरिया पर अब हयात तहरीर अल शाम के नेता अबू मोहम्मद अल जुलानी का कब्जा हो चुका है और उसने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सुन्नी मुस्लिम बंदूकधारी लगातार असद के क्षेत्र में अलावी अल्पसंख्यकों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। अलावी अल्पसंख्यक शिया मुसलमानों की एक शाखा है। बशर अल असद भी अलावी समुदाय से ही आते हैं। मौजूदा संघर्ष की जड़ में भी शिया बनाम सुन्नी ही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बंदूकधारियों ने पुरुषों की चुन चुनकर हत्याएं की हैं। लोगों को घरों से बाहर निकालकर गोली मारी जा रही है। सड़कों पर चलने वाले लोगों को गोली मारी गई है। बानियास शहर को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। वहां सड़कों पर शव पड़े हुए थे। इमारतों की छतों पर भी लाशें देखी गईं। बंदूकधारियों ने नागरिकों को शवों को दफनाने से रोक रखा था। बता दें कि 2022 में यूक्रेन में जंग शुरू हो गई और रूस वहां व्यस्त हो गया। इसके चलते रूस ने अपने सैनिकों को सीरिया से निकाल लिया। फिर 2023 में इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू हुई। नतीजा ये हुआ कि रूस, ईरान और हिजबुल्लाह जो सीरिया में असद की मदद कर रहे थे, वे अब उन पर ध्यान नहीं दे पाए। हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह कमजोर हो गया। इसी का फायदा उठाकर जुलानी ने सीरियाई सेना पर हल्ला बोल दिया और 11 दिन में राष्ट्रपति का तख्ता पलट कर दिया। नेक्स्ट खबर, ट्रंप को ईरान का करारा जवाब। खामेनेई बोले, बदमाश सरकार है अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने तीखा पलटवार किया। अमेरिका को बदमाश सरकार करार दिया। ट्रंप ने परमाणु वार्ता से इनकार करने पर ईरान को सैन्य हमले की धमकी दी थी, जिस पर खामेनेई ने कहा, ईरान किसी दबाव में नहीं झुकेगा। खामेनेई ने अमेरिका की धमकाने वाली नीति को बेनकाब किया और साफ कर दिया कि ईरान ट्रंप की नई उम्मीदें पूरी नहीं करेगा। ईरान ने कहा है कि उसे अमेरिकी राष्ट्रपति का कोई पत्र नहीं मिला है, जबकि ट्रंप ने खुद ही इस पत्र को भेजने का दावा किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह ईरान के साथ परमाणु समझौते पर बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन ईरान ने वर्तमान हालात में अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता की संभावना से इनकार कर दिया है।
रिपोर्ट में ईरान द्वारा हथियार ग्रेड यूरेनियम उत्पादन में तेजी दिखाई गई है। अब माना जा रहा है कि ईरान इजरायल युद्ध शुरू हो सकता है। नेक्स्ट खबर, कनाडा का नया मसीहा मार्क कार्नी ट्रंप को दिया करारा जवाब। बोले कनाडा किसी दबंग के आगे नहीं झुकेगा। साल 2008 पूरी दुनिया मंदी की चपेट में थी, लेकिन मार्क कार्नी ने कनाडा को डूबने से बचा लिया। अब यही शख्स कनाडा का अगला प्रधानमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे है। ट्रंप के टैरिफ हमले और कनाडा को गुलाम बनाने के बयान पर कार्नी का दो टूक जवाब। हम चुप नहीं बैठेंगे। लिबरल पार्टी आज अपना नया नेता चुनने जा रही है और सर्वे के मुताबिक कार्नी का पलड़ा भारी है। भारत कनाडा रिश्तों को भी सुधारने का वादा किया, लेकिन खालिस्तान पर अब तक चुप्पी। नेक्स्ट खबर, भारत यूरोप में ट्रेड डील का बड़ा दांव। ट्रंप की धमकी के बीच ब्रुसेल्स में होगा बड़ा फैसला। भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर निर्णायक वार्ता सोमवार से शुरू हो रही है। ब्रुसेल्स में 5 दिन तक इस डील को अंतिम रूप देने की कोशिश होगी। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकी ने माहौल गर्मा दिया है। साल के अंत तक बड़ी डील फाइनल हो सकती है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का बड़ा धमाका, कनाडा की सीमा पर फिर से निगाहें, जल संधि भी खतरे में। डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर नया बम फोड़ने की तैयारी कर ली है। अमेरिका और कनाडा की सीमा फिर से तय करने की बात कहकर हड़कंप मचा दिया। जल संधि को लेकर भी असंतोष जताया, जिसे दोनों देशों के बीच एक सदी पहले तय किया गया था। ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात दोहराई। पीएम जस्टिन ट्रूडो को गवर्नर ट्रूडो कहकर चिढ़ाया। ट्रूडो ने ट्रंप की नीयत पर सवाल उठाए। कहा अमेरिका कनाडा की अर्थव्यवस्था तबाह करना चाहता है। नेक्स्ट खबर, गाजा पर अरब देशों का मास्टर स्ट्रोक, यूरोप ने दिया साथ, ट्रंप का प्लान हुआ ध्वस्त। गाजा को लेकर अमेरिका का दबदबा खत्म होता दिख रहा है। अरब लीग के नए पुनर्निर्माण प्लान को फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन ने समर्थन दे दिया है, जिससे वॉशिंगटन को तगड़ा झटका लगा है। ट्रंप ने गाजा को अमेरिकी कंट्रोल में लेने का प्लान बनाया था, लेकिन अरब और यूरोप के संयुक्त फैसले ने उसे ध्वस्त कर दिया। मिस्र के इस प्रस्ताव में फिलिस्तीनियों के लिए स्वतंत्र प्रशासनिक समिति बनाई जाएगी, जिससे इजराइल और अमेरिका की साजिश फेल हो। खबर, बांग्लादेश बना एशिया का बाल विवाह हब। आधी से ज्यादा लड़कियां बचपन में बन रही दुल्हन। बांग्लादेश एशिया में बाल विवाह का नंबर 1 देश बन चुका है। एक रिपोर्ट के अनुसार यहां 50% से अधिक लड़कियों की शादी 18 साल से पहले कर दी जाती है। यूनिसेफ और संयुक्त राष्ट्र महिला की इस रिपोर्ट ने बाल विवाह, लैंगिक असमानता और सीमित अवसरों को लेकर बांग्लादेश की चौंकाने वाली तस्वीर पेश की है। सरकारें विकास की बात कर रही हैं, लेकिन किशोरियों का भविष्य आज भी अंधकार में धकेला जा रहा है। नेक्स्ट खबर, दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्बर, अमेरिका का B-21 रेडर तैयार। दुश्मन का काल बनने को तैयार। अमेरिका ने B-21 रेडर की फाइनल टेस्टिंग शुरू कर दी है, जो दुनिया का सबसे खतरनाक स्टील्थ बॉम्बर होगा। यह किसी भी रडार को चकमा देकर परमाणु हमला कर सकता है। 100 B-21 रेडर अमेरिकी वायुसेना में शामिल होने वाले हैं। अमेरिका दावा करता है कि अभी तक ऐसा कोई बॉम्बर बनाया ही नहीं गया है। नेक्स्ट खबर, चीन की कैबिज स्ट्रेटेजी पर इंडोनेशियाई हथौड़ा। अमेरिका ने सीखा नया सबक। डोनाल्ड ट्रंप के नए रक्षा आवर सचिव एल्ब्रिज कोर्बी चीन के खिलाफ आक्रामक नीति अपनाने की तैयारी में है। इंडोनेशिया ने दक्षिण चीन सागर में चीन की कैबिज स्ट्रेटेजी को ध्वस्त करने का मॉडल पेश किया है। इंडोनेशियाई नौसेना अवैध रूप से घुसने वाली चीनी नौकाओं को जब्त कर कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें नष्ट कर देती है। अमेरिका अब इसी मॉडल को अपनाने की रणनीति बना रहा है। चीन के विस्तारवाद को रोकने के लिए यह बड़ा कदम साबित हो सकता है। एशिया में चीन के खिलाफ युद्ध की रणनीति अब और सख्त होने वाली है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान फिर कश्मीर में आतंक फैलाने की साजिश में जुटा। टीटीपी के पूर्व प्रवक्ता ने खोली आईएसआई की पोल। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने कश्मीर में आतंक की नई साजिश रची है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के पूर्व प्रवक्ता एहसानुल्लाह एहसान ने सनसनीखेज खुलासा किया है कि आईएसआई अब लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों को फिर से एक्टिव कर रहा है। अफगानिस्तान और भारत के बढ़ते रिश्तों से पाकिस्तान बौखला गया है। कश्मीर में हिंसा भड़काने के लिए अफगानिस्तान की आईएसआईएस से भी मदद लेने की कोशिश की गई, लेकिन वह फेल हो गया। अब पाकिस्तान पुरानी रणनीति पर लौट आया है। भारत को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप ने दिया अफगान महिलाओं को धोखा। तालिबान के नर्क में भेजने की तैयारी। अमेरिका पर भरोसा करके भागी अफगान महिलाओं के लिए अब हालात नर्क से भी बदतर होने वाले हैं।
ट्रंप प्रशासन ने विदेशी सहायता पर गाज गिरा दी, जिससे ओमान में पढ़ रही 80 से ज्यादा अफगान महिलाओं की छात्रवृत्ति रोक दी गई। अब इन्हें वापस तालिबान के खूंखार शासन में धकेला जा रहा है। छात्राएं रो रही हैं, दहशत में हैं, लेकिन ट्रंप सरकार ने कोई परवाह नहीं की। अमेरिका के इस विश्वासघात ने इन महिलाओं को मरने के लिए छोड़ दिया है। नेक्स्ट खबर। अमेरिका ने पाकिस्तान को बताया खतरनाक, एंट्री बैन करने की तैयारी। अमेरिका ने पाकिस्तान को खतरनाक देश घोषित कर दिया है और अपने नागरिकों को वहां जाने से मना किया है। ट्रंप प्रशासन पाकिस्तानियों की अमेरिका में एंट्री पर बैन लगाने की तैयारी कर रहा है। ट्रैवल एडवाइजरी में कहा गया कि आतंकी हमले बिना चेतावनी के हो सकते हैं और सुरक्षा स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में खतरा सबसे ज्यादा है। अब पाकिस्तानियों के लिए अमेरिका के दरवाजे बंद होने वाले हैं। नेक्स्ट खबर। अमेरिका में अंडों की तस्करी का खेल, ड्रग्स से भी बड़ा कारोबार। अमेरिका में बर्ड फ्लू ने पोल्ट्री उत्पादों की कीमतें आसमान पर पहुंचा दी हैं और अब हालत यह है कि कनाडा से अंडों की तस्करी फेंटानिल ड्रग्स से भी ज्यादा हो रही है। अमेरिकी कस्टम्स ने पिछले कुछ महीनों में पोल्ट्री उत्पादों की 3,700 से ज्यादा खेप पकड़ी हैं। तस्करों को पकड़ने पर $300 का जुर्माना लगाया जा रहा है, लेकिन फिर भी काला कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान में फौज का हाल बेहाल, आतंकियों के सामने घुटने टेके। पाकिस्तानी फौज इतिहास के सबसे काले दौर से गुजर रही है। साल 2025 के पहले 2 महीनों में ही 222 सैनिक मारे जा चुके हैं। आतंकवादियों के बढ़ते हमलों ने सेना को दहशत में डाल दिया है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि फौज छोड़कर लोग आतंकियों से जुड़ रहे हैं। पाकिस्तान जो गल्फ देशों में खुद को सुरक्षा महाशक्ति बताता था, वह अब आतंकवादियों के आगे घुटने टेक रहा है। नेक्स्ट खबर। अमेरिका ने चीन पर गिराया कानूनी बम, अदालत ने ठोका $24 अरब का जुर्माना। चीन की चालाकी आखिरकार भारी पड़ गई। NYP की रिपोर्ट के अनुसार मिसौरी की अदालत ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को $24 अरब का तगड़ा झटका दिया है। आरोप है कि चीन ने कोविड-19 के दौरान PP जमा कर अमेरिका को संकट में डाला। अटॉर्नी जनरल एंड्रयू बेली ने इसे ऐतिहासिक जीत बताया। यदि चीन जुर्माना नहीं चुकाता तो ट्रंप प्रशासन चीनी संपत्तियां जब्त कर सकता है। अब चीन की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। नेक्स्ट खबर। थाईलैंड में छात्रों को आजादी, 50 साल पुराना तानाशाही नियम खत्म, अब रख सकेंगे अपनी पसंद का हेयर स्टाइल। थाईलैंड में छात्रों पर थोपी गई जबरदस्ती अब खत्म हो गई है। सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट ने शिक्षा मंत्रालय के आधी सदी पुराने तानाशाही नियम को खत्म कर दिया है। अब छात्र अपने बाल और दाढ़ी मूंछ अपनी पसंद से रख सकेंगे। लड़कियों पर भी लगाई गई पाबंदी हटा दी गई है। यह वही 1975 का क्रूर नियम था, जिसके तहत छात्रों को छोटे बाल रखने की मजबूरी थी और लड़कियों के लिए कान से नीचे बाल बढ़ाने या मेकअप करने पर रोक थी। छात्रों की लड़ाई आखिरकार जीत में बदली। नेक्स्ट खबर। ट्रंप का नया झटका, भारत पर भी गिरेगी टैरिफ की गाज। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल से भारत, चीन, ब्राजील और यूरोपीय यूनियन पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का फैसला कर लिया है। अमेरिका की इस झटके के बाद भारत अमेरिकी इंपोर्ट पर टैरिफ कम करने पर विचार कर रहा है। सूत्रों की माने तो भारत ने पहले भी ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे के साथ व्यापार समझौतों के तहत टैरिफ कम किया था, लेकिन अगर भारत अमेरिका के आगे झुकता है तो 110% तक के टैरिफ से मिलने वाला फायदा खत्म हो सकता है। नेक्स्ट खबर। अमेरिकी पोर्न स्टार ने भड़का दी जंग, ISIS ने तालिबान पर ठोका निशाना। काबुल में तबाही की साजिश। अफगानिस्तान में एक अमेरिकी पोर्न स्टार की यात्रा ने तालिबान और इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रोविंस के बीच जंग छेड़ दी है। ISIS ने तालिबान पर इस्लामिक कानून के साथ धोखा करने का आरोप लगाते हुए काबुल हवाई अड्डा और संस्कृति मंत्रालय पर आत्मघाती हमले की धमकी दी है। पिटनी राइट खुलेआम हथियारों के साथ घूमती रही, जबकि तालिबान ने उनकी सुरक्षा में सुरक्षा कर्मी तैनात किए। अब ISIS इसे अमेरिकी खुशामद बता रहा है और काबुल में तबाही की प्लानिंग कर रहा है। नेक्स्ट खबर। ललित मोदी का बड़ा दावा, बोले भारत ने मेरे खिलाफ कोई केस नहीं। IPL के जनक ललित मोदी ने सोशल मीडिया X पर सनसनीखेज दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की किसी भी अदालत में उनके खिलाफ कोई व्यक्तिगत मामला लंबित नहीं है। उन्होंने मीडिया पर फर्जी खबरें फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी वजह से मीडिया के पाठकों की संख्या बढ़ी है। मोदी के वकील महमूद आब्दी ने भी कहा कि 18 सालों में किसी अदालत ने उन पर आरोप नहीं लगाया। ललित मोदी ने अपना भारतीय पासपोर्ट सरेंडर करने का आवेदन दिया है। साथियों, वर्ल्ड न्यूज में और आगे बढ़ने से पहले आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। चुनाव में फ्री की रेवड़ियों से बचेगी भाजपा।
फ्रीबीज की जगह नया फॉर्मूला तैयार। असम से होगी शुरुआत, सीधे कैश ट्रांसफर और जीडीपी बढ़ाने वाले प्रोजेक्ट्स को मिलेगी प्राथमिकता, मतदाताओं को लुभाने की नई रणनीति। नेक्स्ट, रूस का यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, 25 से ज्यादा लोगों की मौत, 37 घायल, जेलेंस्की को ट्रंप से पंगा लेना पड़ा महंगा। 3 गांवों पर फिर से रूसी सेना का कब्जा, अमेरिका ने छोड़ा यूक्रेन का साथ। नेक्स्ट, तेलंगाना टनल हादसे का 16वां दिन, मलबे में मिली पहली डेड बॉडी, मशीन से चिपकी लाश को काटकर निकाला जा रहा। 7 और मजदूरों की तलाश जारी, रेस्क्यू ऑपरेशन में झोंकी गई पूरी ताकत। नेक्स्ट, पाकिस्तान में सरकार के खिलाफ गुस्सा उबाल पर, सिंध में कॉरपोरेट खेती और नहर निर्माण को लेकर भड़का जबरदस्त विरोध, मेहनतकश औरत रैली में जलवायु परिवर्तन और भूमि संकट पर जताई चिंता, शहबाज सरकार मुश्किल में। नेक्स्ट, मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, कुकी संगठनों ने किया अनिश्चितकालीन बंद का ऐलान, स्थिति तनावपूर्ण, अतिरिक्त फोर्स तैनात, पुलिस का दावा प्रदर्शनकारियों ने की फायरिंग, गुलेल से हमला, माहौल बेहद गर्म। नेक्स्ट, बीएपीएस ने ऑस्ट्रेलिया में किया ऐतिहासिक अनावरण, 49 फुट ऊंची भगवान नीलकंठ वर्णी की धातु प्रतिमा का हुआ उद्घाटन। यह शांति, दृढ़ता और आंतरिक शक्ति का प्रतीक, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। नेक्स्ट, महाकुंभ में आतंकी हमला टलने का बड़ा खुलासा, एंट्री पॉइंट से 1 किलोमीटर दूर मिट्टी के टीले में गुफा बनाकर रह रहा था बब्बर खालसा का आतंकी, हर दिन हैंड ग्रेनेड लेकर निकलता था, हाई सिक्योरिटी से नाकाम। नेक्स्ट, बांग्लादेश की सड़कों पर मौत का कहर, सिर्फ 28 दिन में 578 लोगों की जान गई, 1327 घायल, सबसे ज्यादा हादसे मोटरसाइकिलों से, सरकार पर बढ़ रहा दबाव। नेक्स्ट, उड़ीसा की यूनिवर्सिटी में नेपाली छात्र का सुसाइड, नेपाल में बवाल, ओली सरकार पर विपक्ष का हमला, 1000 से ज्यादा नेपाली छात्रों की सुरक्षा को लेकर भारत से सख्त बातचीत की मांग। नेक्स्ट, इजराइल और हमास के बीच दूसरे चरण के युद्ध विराम समझौते पर जल्द होगी बातचीत, अमेरिका की मध्यस्थता में कतर में भेजा जाएगा। इजरायली प्रतिनिधिमंडल, मध्य पूर्व में शांति को लेकर कूटनीतिक हलचल तेज। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश में तीसरे बच्चे पर 50,000 रुपए, बेटे के जन्म पर मिलेगी गाय, टीडीपी सांसद का चौंकाने वाला ऐलान, मुख्यमंत्री नायडू ने भी की तारीफ, दक्षिण भारत में घटती जनसंख्या पर गहराई चिंता। नेक्स्ट, अर्जेंटीना में तबाही का मंजर, 8 घंटे में हुई साल भर की बारिश, बहिया ब्लांका शहर में बाढ़ से तबाही, 13 लोगों की मौत, घर और अस्पताल जलमग्न, सैकड़ों लोग बेघर। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी थमी, तापमान में बढ़ोतरी, उत्तराखंड में लैंडस्लाइड और एवलांच का खतरा बरकरार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में दिन का तापमान 30 डिग्री के पार। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को अचानक सीने में दर्द, एम्स में भर्ती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलने पहुंचे, डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी में, देश भर में चिंता का माहौल। नेक्स्ट, चीन ताइवान के खिलाफ ड्रोन वॉर की तैयारी में, नौसैन्य विमान, 7 युद्धपोत और 2 गुब्बारे ताइवान के आसपास मंडराए, अमेरिका की रणनीति को चुनौती देने के लिए नया सैन्य महाप्लान। नेक्स्ट, भारत अमेरिका के लिए कृषि बाजार खोलने को तैयार नहीं, यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन से भी दबाव बढ़ने की आशंका, घरेलू किसानों के हित में सरकार का सख्त रुख। नेक्स्ट, हनी सिंह के कंसर्ट पर बड़ा झटका, इंदौर नगर निगम ने जब्त किया 1 करोड़ का सामान, टैक्स भुगतान में गड़बड़ी का आरोप, आयोजकों ने कहा खास फायदा नहीं हुआ। नेक्स्ट, राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह का सनसनीखेज आरोप बोली, मुझे जान का खतरा, राजा भैया के खिलाफ दर्ज कराई FIR, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप। नेक्स्ट, शादी के 1 महीने बाद सैनिक पति की शहादत, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, सोनी बिष्ट बनी सेना में अधिकारी, देशभक्ति और हौसले की मिसाल पेश कर रचा इतिहास। नेक्स्ट, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में दिखे युजवेंद्र चहल और RJ महवश, दोनों की इंस्टाग्राम स्टोरी से खुलासा, फैंस के बीच रोमांच, क्या चल रहा है मामला। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल पहुंचेंगी हिसार यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल, सुरक्षा के मद्देनजर 10 IPS और 2000 पुलिस कर्मियों की तैनाती। नेक्स्ट, फिर पाकिस्तान पहुंचा भगोड़ा जाकिर नाइक, कराची के गवर्नर हाउस में इफ्तार डिनर में हुआ शामिल, सिंध के गवर्नर ने इस्लामिक शिक्षा और अंतरधार्मिक संवाद में योगदान को बताया अहम। नेक्स्ट, महाकुंभ के दौरान गंगा और यमुना का पानी नहाने लायक था, CPCB की नई रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, क्या सच में साफ हुई गंगा या महज एक दावा। नेक्स्ट,
बिहार में सियासी तकरार तेज, तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला, बोले बिहार की जनता की नहीं परवाह, सिर्फ भाजपा के पीछे चल रहे। नेक्स्ट, 500 करोड़ के क्लब में शामिल हुई छावा, 7 मार्च को तेलुगु भाषा में हुई थी रिलीज। ट्रेलर जारी होने के बाद विवादों में घिरी थी फिल्म, बॉक्स ऑफिस पर मचा रही धमाल। नेक्स्ट, BMW सवार युवक की शर्मनाक हरकत, बीच सड़क पर गाड़ी रोककर किया पेशाब, पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपी ने वीडियो जारी कर मांगी माफी, बताया नशे में था। नेक्स्ट, गोवा पुलिस का अब तक का सबसे बड़ा एक्शन, 11 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स जब्त, नशे के खिलाफ राज्य में सख्त कार्रवाई, बड़े ड्रग माफियाओं पर कसा शिकंजा। नेक्स्ट, बागपत में ऑनर किलिंग की खौफनाक वारदात, आपत्तिजनक हालत में मिले प्रेमी युगल को लड़की के परिजनों ने दी मौत, फांसी के फंदे पर लटकाए शव, पुलिस जांच में जुटी। नेक्स्ट, अमेरिका के न्यू जर्सी में 14 साल के किशोर ने पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या, दूसरा घायल, 5 आरोपी गिरफ्तार, वारदात से इलाके में दहशत। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में जीबी सिंड्रोम के 225 केस, 12 की मौत, 169 मरीज ठीक हुए, 15 वेंटिलेटर पर, 144 वाटर सोर्स में मिला संक्रमण। नेक्स्ट, होली पर यूपी, पंजाब और हरियाणा में बारिश की चेतावनी, कहीं तेज हवाएं तो कहीं बढ़ेगी गर्मी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, त्योहार पर बदल सकता है मौसम। नेक्स्ट, IIFA अवार्ड में 2 एक्टर्स के बीच बॉक्सिंग, जयपुर में होस्टिंग को लेकर 3 कलाकारों में नोकझोंक, अमर सिंह चमकीला को मिला बेस्ट डिजिटल अवार्ड। नेक्स्ट, गोविंदा का बड़ा खुलासा, बोले इंडस्ट्री से निकालने की रची गई थी साजिश, बॉलीवुड पर लगाए गंभीर आरोप, कहा कई लोग नहीं चाहते थे कि मैं आगे बढ़ूं। नेक्स्ट, रूस यूक्रेन युद्ध में नई रणनीति, रूसी बलों ने गैस पाइपलाइन के जरिए किया यूक्रेनी सैनिकों पर हमला, संघर्ष और तेज, पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ी। नेक्स्ट, यूपी पुलिस में बड़े स्तर पर तबादलों की तैयारी, 20 अप्रैल तक अधिकारियों से मांगे गए नाम, कट ऑफ डेट भी हुई फाइनल, कई जिलों में बदलाव तय। नेक्स्ट, पाकिस्तान को फिर चीन का सहारा, अरबों के कर्ज की चुकाने की अवधि 1 साल के लिए बड़ी IMF से और लोन लेने की कोशिशों के बीच मिली राहत। नेक्स्ट, स्पाइसजेट ने 10 साल बाद किया जबरदस्त मुनाफा, कभी सैलरी देने के लिए बेचना पड़ा था एयरक्राफ्ट, अब कंपनी का रेवेन्यू 8,000 करोड़ के पार। नेक्स्ट, होली पर होगा 60,000 करोड़ का जबरदस्त व्यापार, चीनी रंग और गुलाल से लोगों ने बनाई दूरी, स्वदेशी उत्पादों की बढ़ी मांग, बाजार में दिखी नई चमक। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में हिरण के शिकार के आरोपी भाजपा नेता को लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर मिली धमकी, पुलिस ने जांच शुरू की, वन विभाग भी कर रहा कड़ी जांच। नेक्स्ट, यूनुस सरकार में इस्लामिक कट्टरपंथियों का आतंक, बांग्लादेश में 2 महीने में 85 महिलाओं का रेप, महिला परिषद की अध्यक्ष बोली जागरूक नहीं हुए तो हालात और बिगड़ेंगे। नेक्स्ट, योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, 1 घंटे तक चली बैठक, मंत्रिमंडल विस्तार और प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर हुई अहम चर्चा। नेक्स्ट, OIC ने गाजा पट्टी के पुनर्निर्माण के लिए मिस्र के प्लान का किया समर्थन, ट्रंप की कब्जे की योजना का खुलकर विरोध, अरब लीग के साथ मिलकर रणनीति पर कर रहा काम। नेक्स्ट, असम के सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल RP कलिता को मिलेगा असम वैभव सम्मान, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने की आधिकारिक घोषणा, असम सरकार ने बताया गौरवशाली पल। नेक्स्ट, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल पर 5,000 करोड़ का सट्टा, सूत्रों का दावा, डी कंपनी का दुबई से कनेक्शन, सट्टेबाजी के रैकेट पर पुलिस और खुफिया एजेंसियां सतर्क। नेक्स्ट, भिखारी के वेश में लूट करने वाला असद एनकाउंटर में ढेर, मथुरा में छिपा था, 12 नामों से बदल चुका था, पहचान 6 मार गिरोह का सरगना, 36 से ज्यादा केस दर्ज। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बढ़ते मोटापे और मधुमेह पर जताई चिंता, बोले हम युवा पीढ़ी को बर्बाद नहीं होने देंगे, फिटनेस को लेकर जागरूकता जरूरी। नेक्स्ट, रक्षा मंत्री का बड़ा बयान, अंतरिक्ष बना प्रमुख युद्ध क्षेत्र, भारत ने हासिल की एंटी सैटेलाइट जैसी घातक तकनीक में महारत, सैन्य तैयारियों को मिल रही नई मजबूती। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने गंगा के पानी की गुणवत्ता पर उठाए सवाल, बोले मैं कभी इसमें डुबकी नहीं लगाऊंगा, सरकार से शुद्धता सुनिश्चित करने की अपील। नेक्स्ट, जयपुर में आईफा अवार्ड सेरेमनी का धमाकेदार आगाज, ग्रीन कारपेट पर सितारों की एंट्री, शाहरुख और माधुरी करेंगे, साथ डांस, शाहिद करीना की परफॉर्मेंस भी होगी खास।
नेक्स्ट, बाबा रामदेव ने डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को बताया। आर्थिक टैरिफ, आतंकवाद, औरंगजेब और मंदिरों पर हमले को लेकर सुनाई खरी खरी। भारत की संप्रभुता पर दिया बड़ा बयान। अब आइए फिर से बढ़ते हैं अपने अगले खबरों की तरफ। अयोध्या में सुहागरात पर दर्दनाक मौत, एक ही चिता पर पति पत्नी का अंतिम संस्कार। अयोध्या में शादी के अगले ही दिन दूल्हा दुल्हन की मौत से पूरा इलाका सन्न। नवविवाहित पत्नी शिवानी का शव बेड पर मिला तो पति प्रदीप पंखे से लटका हुआ। परिवार वाले दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। घर में खुशी के गीत गूंज रहे थे, बाहर रिसेप्शन की तैयारियां चल रही थीं और अंदर जिंदगी खत्म हो चुकी थी। पुलिस 3 एंगल से जांच में जुटी। फॉरेंसिक टीम ने सैंपल लिए। एसएसपी बोले, मामला सुसाइड लग रहा, लेकिन हत्या की आशंका भी बरकरार। सांसद अवधेश प्रसाद घर पहुंचे, बोले, ईश्वर को क्या मंजूर था कोई नहीं जानता। नेक्स्ट खबर, शाहरुख अजय टाइगर पर कानूनी गाज। जयपुर कंज्यूमर कोर्ट में तलब, पान मसाला केसर का दम दिखा रहा या जनता को गुमराह कर रहा। जयपुर कंज्यूमर कोर्ट ने शाहरुख खान, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ और जेबी इंडस्ट्रीज के चेयरमैन विमल कुमार अग्रवाल को तलब किया। आरोप, विज्ञापन में झूठा दावा कर करोड़ों कमा रही कंपनी, आम जनता के स्वास्थ्य से हो रहा खिलवाड़। अगली सुनवाई 19 मार्च को, पेश न होने पर एक पक्षीय कार्रवाई संभव। शिकायतकर्ता की मांग, विज्ञापन पर तत्काल रोक लगे, जुर्माना हो और जनता को न्याय मिले। कंज्यूमर कोर्ट के शिकंजे में बॉलीवुड के बड़े सितारे। नेक्स्ट खबर, महिलाओं को मिले हत्या की छूट। एनसीपी नेता रोहिणी खड़से की सनसनीखेज मांग। शरद पवार की पार्टी एनसीपी की महिला विंग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर मांग की है कि महिलाओं को एक हत्या करने की छूट दी जाए। महिला विंग अध्यक्ष रोहिणी खड़से ने कहा, बलात्कारियों और दमनकारी मानसिकता वालों के खिलाफ महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए। मुंबई में 12 वर्षीय बच्ची के गैंगरेप के बाद महिलाओं में आक्रोश। शिवसेना नेता बोले, खड़से बताएं वह किसे मारना चाहती हैं। राज्य की कानून व्यवस्था पर गहरे सवाल। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन में जयशंकर की गूंज। तेंदुलकर से लेकर भारत यूके रिश्तों तक पर बड़ा बयान। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत ब्रिटेन के जटिल इतिहास, क्रिकेट और कूटनीति पर दमदार बातें रखीं। उन्होंने कहा कि भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते की राह पर तेजी से काम हो रहा है। जयशंकर ने सचिन तेंदुलकर और जेम्स एंडरसन का जिक्र करते हुए खेल और कूटनीति के कनेक्शन को खास बताया। उन्होंने ब्रिटेन में भारत के 2 नए वाणिज्य दूतावासों का उद्घाटन किया, जिससे दोनों देशों के व्यापारिक संबंध और मजबूत होंगे। नेक्स्ट खबर, भारत में घुसपैठ का बड़ा खेल सामने आया है। पिछले 6 महीनों में 3000 से ज्यादा श्रीलंकाई नागरिक अवैध रूप से भारत में दाखिल हो चुके हैं। तमिलनाडु और कर्नाटक के गुप्त ठिकानों पर इन्हें बसाया जा रहा है। फर्जी भारतीय पहचान देकर इन्हें कनाडा भेजने का भी खुलासा हुआ है। खुफिया एजेंसियों ने मानव तस्करी सिंडिकेट के कुछ फोन कॉल इंटरसेप्ट किए हैं। इस रैकेट का मास्टरमाइंड इमरान हज्जियार श्रीलंका में बैठकर इसे चला रहा है। भारत कर इसे चला रहा है। में इसका ऑपरेशन मोहम्मद इब्राहिम संभाल रहा था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत में घुसपैठ के लिए 20 लाख और कनाडा भेजने के लिए 50 लाख रुपए तक वसूले जा रहे हैं। मानव तस्कर मृत भारतीयों के आधार कार्ड से फर्जी पहचान बना रहे हैं। डंकी रूट केस खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में अफगान शरणार्थियों पर कहर। कराची में छत गिरने से 6 बच्चियों की दर्दनाक मौत। पाकिस्तान में अफगान शरणार्थियों के लिए हालात और भी भयावह हो चुके हैं। कराची के गुलशन-ए-महर अफगान कैंप में रविवार सुबह एक घर की छत गिर गई, जिससे 3 से 15 साल की 6 मासूम लड़कियां मौत के मुंह में समा गईं। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह त्रासदी ऐसे वक्त में हुई जब पाकिस्तान सरकार ने अफगान शरणार्थियों को देश छोड़ने का अल्टीमेटम दिया हुआ है। 1 अप्रैल से इन्हें जबरन अफगानिस्तान भेजा जाएगा। नेक्स्ट खबर, इंडोनेशिया खरीदेगा एयरक्राफ्ट कैरियर। चीन के खिलाफ खोला नया मोर्चा। दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी खत्म करने के लिए इंडोनेशिया अब इटली से ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडोनेशिया ड्यूसेप्पे गैरिबाल्डी को खरीद सकता है, जो युद्ध में जबरदस्त ताकत दिखा सकता है। इस सौदे में एबी हैरियर 2 फाइटर जेट्स भी मिल सकते हैं। इंडोनेशिया अपनी नौसेना को इतना मजबूत बना रहा है कि चीन की कैबिट स्ट्रेटेजी की हवा निकाल सके। भारत के करीबी इस देश की यह चाल चीन के लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है। नेक्स्ट खबर, हमास ने ट्रंप पर बरसाया गुस्सा। बोले, जबरन गाजा खाली नहीं करवा पाओगे। हमास ने अमेरिका से सीधी बातचीत पर जताई सहमति, लेकिन ट्रंप पर लगाए गंभीर आरोप।
इसराइल ने किया विरोध। हमास ने ट्रंप पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। कहा कि अमेरिका को सिर्फ इजरायली बंधकों की चिंता है, लेकिन इजराइल की जेलों में बंद 10,000 फिलिस्तीनी कैदियों पर कोई बात नहीं। हमास के नेता अल मसरी ने ट्रंप को चेतावनी दी कि गाजा के लोगों को जबरन घरों से निकालना असंभव है। उधर इजराइल ने हमास और अमेरिका की डायरेक्ट बातचीत का कड़ा विरोध किया है। ट्रंप प्रशासन गाजा पर कब्जे और वहां सिटी रिसोर्ट बनाने की योजना पर काम कर रहा है, जिसे इजराइल का समर्थन भी मिल रहा है। नेक्स्ट खबर, बन्नू में पिटे पाकिस्तानी सैनिक, जनरल मुनीर की गीदड़बकी। खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू छावनी में आतंकियों ने पाकिस्तानी सेना को धूल चटा दी। 5 सैनिक, 13 नागरिक और 16 हमलावर मारे गए। आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर मौके पर पहुंचे। शेखी बघारी और अफगानिस्तान पर भड़के। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की शांति भंग नहीं होने देंगे, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तानी सेना खुद आतंकियों के आगे बेबस नजर आ रही है। आतंकवाद पर रोना रोने वाला पाकिस्तान अब खुद आतंक का अड्डा बन चुका है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की सख्त कार्रवाई। अब अपने ही कर्मचारियों का करवा रहे पॉलीग्राफ टेस्ट। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में अवैध अप्रवासियों पर नकेल कस दी है, लेकिन अब उनके अपने कर्मचारी भी जांच के घेरे में हैं। ट्रंप प्रशासन उन अफसरों का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट करवा रहा है जिन्होंने अप्रवासियों पर छापों की खबरें मीडिया तक पहुंचाईं। 2 अफसरों की पहचान हो चुकी है जिन्हें संघीय जेल में 10 साल तक की सजा हो सकती है। ट्रंप का संदेश साफ है, न कोई रहम, न कोई माफी, बस कठोर कार्रवाई। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में व्हाट्सएप ग्रुप से हटाया, गुस्से में एडमिन को गोली मार दी। पाकिस्तान के पेशावर में एक सनसनीखेज घटना हुई। व्हाट्सएप ग्रुप से हटाए जाने पर नाराज अशफाक खान ने एडमिन मुश्ताक अहमद को गोली मार दी। गुरुवार को दोनों विवाद खत्म करने मिले थे, लेकिन अशफाक ने मिलते ही उसे मौत के घाट उतार दिया। आरोपी अब भी फरार है। पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। खैबर पख्तूनख्वा, जहां यह वारदात हुई, पहले ही पाकिस्तान का सबसे हिंसक इलाका है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान को दूसरा सबसे खतरनाक देश बताया गया था। इस इलाके में आए दिन हिंसा और आतंकी घटनाएं होती रहती हैं। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का कहर, वीडियो में जकड़कर भारतीयों को भेजा वापस। पोम्पियो बोले वे अपराधी थे। अमेरिका से अवैध प्रवासी भारतीयों को हाथ पैर बांधकर भेजने पर पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने बड़ा बयान दिया। बोले ट्रंप ने सिर्फ अपराधियों को बाहर निकाला, इनमें से कई तो सजायाफ्ता थे। बाइडेन सरकार में इमिग्रेशन सिस्टम बिगड़ा था, ट्रंप अब उसे सुधार रहे हैं। वहीं टैरिफ को लेकर बोले भारत अमेरिका के रिश्ते पहले जैसे ही रहेंगे। पीएम मोदी और ट्रंप की बॉन्डिंग मजबूत है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का बड़ा मुकदमा, कैपिटल वन पर तगड़ा वार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी ने कैपिटल वन बैंक पर मुकदमा ठोक दिया है। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन का दावा है कि बैंक ने जनवरी 2021 में अचानक 300 से ज्यादा खाते बंद कर दिए। ट्रंप परिवार का आरोप है कि यह सब उनके राजनीतिक विचारों के कारण हुआ। बैंक ने इन आरोपों को खारिज किया, लेकिन ट्रंप ने बैंक के खिलाफ हर्जाने की मांग की है। यह मामला अब तगड़ा कानूनी विवाद बनने वाला है। नेक्स्ट खबर, विराट कोहली करोड़ों में खेलते हैं और बाबर आजम लाखों में। पाकिस्तान में मचा बवाल। पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने खुद ही अपनी पोल खोल दी। यूट्यूबर डॉक्टर कमर चीमा के शो में एक्सपर्ट आमिर हुसैन ने बताया कि विराट कोहली को एनपीएल में 21 करोड़ रुपए मिलते हैं, जो पाकिस्तान की करेंसी में 63 करोड़ बैठते हैं। वहीं बाबर आजम की कमाई महज 2.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपए। इतना ही नहीं, एनपीएल में ऋषभ पंत को भी चैंपियंस ट्रॉफी विनर से ज्यादा रकम मिली। इस खुलासे के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। नेक्स्ट खबर, इलॉन मस्क के बेटे को खोज रहा चीन बनाना चाहता है गेमिंग सनसनी। अरबपति इलॉन मस्क के पिता एरोन मस्क ने चौंकाने वाला दावा किया है। कहा कि चीन उनके 7 साल के बेटे रश को खोज रहा है, उसे गेमिंग चैंपियन बनाना चाहता है। एरोल के मुताबिक एक चीनी बिजनेसमैन रश को चीन ले जाने के लिए उनके घर पर ठहरा हुआ है। रश बचपन से ही गेमिंग जीनियस है, चीन से अपनी सनसनी बनाकर दुनिया के सामने लाना चाहता है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में अहमदियों पर फिर कहर, नमाज पढ़ने पर गिरफ्तारी। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक अहमदिया समुदाय पर जुल्म की इंतहा हो गई। कराची और सरगोधा में 45 से ज्यादा अहमदियों पर नमाज अदा करने के जुर्म में केस दर्ज किया गया। कट्टरपंथियों ने कराची में उनके पूजा स्थल को घेर लिया और पुलिस ने 25 अहमदियों को हिरासत में ले लिया। सरगोधा में 20 अहमदियों पर धारा 298 के तहत मामला दर्ज किया गया। पाकिस्तान में धर्म के नाम पर खुलेआम अत्याचार हो रहा है। नेक्स्ट खबर,
नेपाल में राजशाही की आहट, ज्ञानेंद्र शाह के स्वागत को उमड़ेगा। जन सैलाब, नेपाल में राजशाही की वापसी की लहर तेज हो गई है। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह का काठमांडू लौटते ही भव्य स्वागत होने वाला है। हजारों लोग त्रिभुवन एयरपोर्ट पर जुटेंगे और उनके समर्थन में नारे गूंजेंगे। सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। राजशाही समर्थकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ज्ञानेंद्र शाह ने ऐलान कर दिया है कि वे देश को संभालने के लिए तैयार हैं। नेपाल में बड़ी राजनीतिक उथल पुथल के संकेत मिल रहे हैं। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का तुगल की फरमान, बांग्लादेश में भूखमरी की आहट, लाखों रोहिंग्या पर मंडराया खतरा। डोनाल्ड ट्रंप के आदेश से यूएसएआईडी की फंडिंग रोक दी गई, जिससे बांग्लादेश में लाखों रोहिंग्या शरणार्थियों के राशन पर संकट मंडरा रहा है। कॉक्स बाजार में खाद्य सहायता आधी कर दी गई। बांग्लादेश सरकार ने चेतावनी दी है कि कई विकास परियोजनाएं रुक जाएंगी। अमेरिका, जो सबसे बड़ा मदद करता था, अब पीछे हट चुका है। संयुक्त राष्ट्र ने भी राशन कटौती की घोषणा कर दी। यह फैसला लाखों लोगों को भूखमरी की कगार पर धकेल सकता है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की ऑटो इंडस्ट्री पर बड़ी चाल, फिलहाल राहत, लेकिन संकट टला नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको में काम कर रही ऑटो कंपनियों पर नया टैरिफ फिलहाल रोक दिया, लेकिन 2 अप्रैल 2025 से 25% टैक्स लागू होगा। ट्रंप ने फोर्ड, जनरल मोटर्स और स्टेलेंटिस को साफ कह दिया, निवेश बढ़ाओ या कीमत चुकाओ। कंपनियां राहत महसूस कर रही हैं, लेकिन मूल्य वृद्धि और नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। अब देखना यह है कि ऑटो सेक्टर ट्रंप की इस चाल का कैसे जवाब देगा। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन के स्कूलों में एआई से बढ़ी नकल, चौंकाने वाली रिपोर्ट। ब्रिटेन के स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खतरनाक ट्रेंड सामने आया है। हर 4 में से 3 बच्चे एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन्हें पढ़ने लिखने में मदद मिल रही है, लेकिन साथ ही ये बिना सोचे समझे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। शिक्षकों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि बच्चों की खुद सोचने की क्षमता खत्म हो रही है। ब्रिटेन में साक्षरता संकट बढ़ सकता है। एआई बच्चों को क्रिएटिव बना रहा है या बस नकलची। नेक्स्ट खबर, दक्षिण सूडान में यूएन हेलीकॉप्टर पर हमला, बचाव मिशन बना मौत का जाल। दक्षिण सूडान में यूएन मिशन के हेलीकॉप्टर पर घातक हमला, जिसमें यूएन सदस्य और कई सैनिक मारे गए। बचाव अभियान के दौरान हेलीकॉप्टर आग की चपेट में आ गया। 2 सदस्य गंभीर रूप से घायल। यूएई ने हमले की कड़ी निंदा की, इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन बताया। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में बड़ा धमाका, शेख हसीना समेत 15 लोगों को नोटिस, बीडीआर नरसंहार की फिर खुली फाइल। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सनसनी फैला दी है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना समेत 15 लोगों को नोटिस जारी कर 2009 के बांग्लादेश राइफल्स विद्रोह पर गवाही देने के लिए बुलाया गया है। आयोग ने साफ कर दिया है कि गवाही से इनकार करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी। इस जांच में सेना और पुलिस के बड़े अधिकारियों के नाम भी हैं। आरोप है कि नरसंहार के पीछे कोई बड़ी विदेशी साजिश थी। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन के पेय उद्योग में भारतीय महिलाओं की धाक, महाराजा ड्रिंक्स ने किया सम्मान। ब्रिटेन में हसाव ड्रिंक्स ने किया सम्मान। ब्रिटेन के पेय उद्योग में भारतीय महिलाओं का जलवा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महाराजा ड्रिंक्स ने किया सम्मान। रिदम वाइनरी की विदिता मुंगी, रेवेलो वाइन्स की किरण पाटिल और माकाजाई रम की कस्तूरी बनर्जी ने इस क्षेत्र में क्रांति ला दी। अब ब्रिटेन में भारतीय महिलाएं शराब बना रही हैं, बेच रही हैं और उद्योग पर कब्जा कर रही हैं। ग्लेनबर्न चाय और टी&टीज भी इस बदलाव की बड़ी मिसाल बन चुकी हैं। नेक्स्ट खबर, भारत के भावी मुख्य न्यायाधीश केन्या में बड़ा न्यायिक मिशन। भारत के 2 सबसे वरिष्ठ जज न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत केन्या पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ये दिग्गज 5000 किलोमीटर की यात्रा कर न्याय प्रणाली में तकनीक के इस्तेमाल और कानूनी सुधारों पर चर्चा कर रहे हैं। गवई CJI बनने की दौड़ में सबसे आगे हैं और ये दौरा उनकी भूमिका को और मजबूत कर सकता है। क्या ये सिर्फ एक बैठक है या भविष्य की बड़ी कानूनी साझेदारी की नींव रखी जा रही है? नेक्स्ट खबर, अमेरिका का नया फाइटर ड्रोन, चीन के लिए मौत का फरमान। अमेरिका ने ऐसा फाइटर ड्रोन बना लिया है जिसे देखकर चीन के हवाई सेना नायक कांप उठेंगे। YFQ-42 और YFQ-44 ड्रोन फाइटर जेट बिना पायलट के भी हवाई जंग लड़ सकते हैं। जनरल एटॉमिक्स और एंड्रिल इंडस्ट्रीज ने इन्हें खास तौर पर चीन की बढ़ती सैन्य ताकत को कुचलने के लिए तैयार किया है। अमेरिका का यह कदम हवाई युद्ध में नया इतिहास लिखने वाला है। कम लागत, जबरदस्त ताकत और अत्याधुनिक तकनीक से लैस यह ड्रोन चीन के हवाई रणनीति को ध्वस्त करने के लिए काफी है। नेक्स्ट खबर, चांद की गहराइयों में नासा का बड़ा धमाका, धरती पर खलबली।
अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा की सतह में छेद कर दिया। LISTER नाम की अत्याधुनिक ड्रिलिंग मशीन ने ब्लू घोस्ट मिशन के तहत चांद की सतह में गहराई तक खुदाई शुरू कर दी। इसका मकसद चंद्रमा के अंदरूनी तापमान और उसकी संरचना को समझना है। अगर यह मिशन सफल हुआ तो भविष्य में मंगल और अन्य ग्रहों पर इंसानी बस्तियां बसाने का रास्ता साफ हो जाएगा। नासा के इस धमाकेदार प्रयोग ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। नेक्स्ट खबर, कतर में कमाए लाखों, भारत में बन जाएंगे करोड़ों। जानिए कतरी रियाल की ताकत। अगर किसी ने कतर में 2 लाख कतरी रियाल कमाए तो भारत लौटते ही वह रकम सीधी 47,90,000 रुपये हो जाएगी। कतर की करेंसी भारतीय रुपए से कई गुना मजबूत है, इसलिए लाखों भारतीय वहां नौकरी कर रहे हैं और करोड़ों में खेल रहे हैं। अगर कोई भारत का आदमी UAE में जाकर काम करता है और वहां 5 लाख दिरहम कमाता है तो भारत आकर उसकी कीमत 1,18,00,000 हो जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जिचिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।